नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोगों को द्वितीय अध्याय संस्कृत में बताया। अब मैं इस अध्याय का आप लोगों को हिंदी में अर्थ बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। द्वितीय अध्याय संस्कृत में और दूसरा अध्याय हिंदी में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दूसरा अध्याय सुनने के लिए आप लोग तटस्थ हो जाएं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त वृष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी विरूप में स्थित हैं। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम भूत वीर्य से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्यतः वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसलिए यह सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण चतुर्थांश इसे इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर यह महान नारायण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का, तदंतर देव, मनुष्य आदि के पुरों शरीरों का निर्माण किया। उस परमात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का, जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से पृषदाज्य दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। इस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे, उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से सर्वविध छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौवें उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोरक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत्व, अहंकार आदि की प्रक्रियाएं
से उत्पत्ति हुई तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उसका विराट स्वरूप पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु, घृत, ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगत्री आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनी। सिद्ध कल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में यही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट पुरुष से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूपों को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधया जी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्वों को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृतत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म लेता हुआ भी वह देवता तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मा ज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिसमें सभी लोक स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से ही हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले
प्रादुर्भूत हुआ है। उस ब्रह्म ज्योतिर्स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पाश्च्य स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। धावा पृथ्वी आपके विकसित मुख है। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करवाएं और सारे योगैश्चर्य मुखे प्रदान करें। इस प्रकार मैं आप लोगों को रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी का मैंने आप लोगों को दूसरा अध्याय हिंदी में बतलाया और अध्याय इसी प्रकार पूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को तृतीय अध्याय आप लोगों को बताऊंगा संस्कृत में, उसके बाद फिर हिंदी में बताऊंगा। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग हमारा वीडियो देखें। यदि किसी प्रकार का त्रुटि हो तो कमेंट में अवश्य बताएं ताकि हम सुधार कर सकें।